नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम स्टडी पे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो आइए एक एक करके समझेंगे हम इसमें कि सीटेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कौन सी किताबें और ऑनलाइन के माध्यम से हम सीटेट को बिल्कुल फ्री में बिना किसी कोचिंग के हम कर सकते हैं। तो विस्तार से इस पे बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। देखिए, बात करें अगर सीटेट की, तो सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो हर साल 2 बार होती है, एक जुलाई में और एक दिसंबर में। अफसोस की बात यह है कि इस बार जुलाई में फॉर्म नहीं आया, जिसका काफ़ी बेसब्री से आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो यह साल में 2 बार होती है इसकी परीक्षा, और इसको पास करना ज़रूरी है अगर आप किसी सरकारी या निजी स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो। यदि आपका ड्रीम जॉब आपका है टीचर बनना, तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप सरकारी शिक्षक बनना चाहें, चाहे आप किसी निजी संस्थान में। सीटेट के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, और पेपर 2 जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है। आप दोनों पेपर दे सकते हैं अगर आप कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तब। दोनों पेपर कौन दे सकते हैं? तो दोनों पेपर वह दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन हो और प्लस डीएलएड हो। बीएड नहीं, डीएलएड। जो बीएड होंगे और ग्रेजुएशन होंगे वो कौन सा पेपर दे सकते हैं? तो सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं, यानी 6 से 8 तक। यदि आप बीएड हैं और ग्रेजुएशन हैं तो सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। यदि आप डीएलएड हैं तो पेपर 1 और 2 दोनों दे सकते हैं, बस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब मैं बार बार ग्रेजुएशन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बिहार में किस पे भाई? इंटर पे आपके डीएलएड होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्नातक पे यानी ग्रेजुएशन पे डीएलएड होता है। यहाँ तक क्लियर हैं आप? आइए आगे देखते हैं। अगर बात करें पेपर 1 की, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से लगभग 30 प्रश्न रहते हैं। ठीक है ना? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से कितने? 30 प्रश्न। भाषा, आपको 2 भाषा लेना होता है, भाषा 1 और भाषा 2। जो भाषा आप भाषा 1 में ले लेंगे वो 2 में नहीं ले सकते, जो 2 में ले लेंगे वो 1 में नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने भाषा 1 में हिंदी ले लिया है तो आप भाषा 2 में हिंदी छोड़ के कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। संस्कृत, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मतलब जो भी, उर्दू वगैरह जो भी। ठीक है ना? ऐसे ही भाषा 2 में भी 30 प्रश्न होते हैं, गणित के 30 प्रश्न होते हैं, और पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के भी 30 प्रश्न होते हैं। इस तरह से कुल मिला के 150 प्रश्न का ये पेपर आपका होता है, और 150 प्रश्न लगभग 2.5 घंटे के होते हैं। ठीक है ना? लगभग कितने घंटे के? 2.5 घंटे के पेपर आपके होते हैं। बात क्लियर हो रहा है? चलिए, अब अगर बात करें पेपर 2 की, जो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है, इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न, भाषा 1 के 30 प्रश्न, भाषा 2 के 30 प्रश्न, और यदि आप साइंस से हैं तो आपको गणित विज्ञान लेना होता है। यदि ग्रेजुएशन आपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो गणित विज्ञान, यदि आपने आर्ट से किया है तो सामाजिक अध्ययन लेना होता है। बात क्लियर हो रहा है? ग्रेजुएशन आप जिस स्ट्रीम से किए होंगे, जिस सब्जेक्ट से किए होंगे, अगर आप साइंस किए हैं, साइंस से, तो गणित विज्ञान लेना होता है। यदि आप आर्ट से हैं तो सामाजिक अध्ययन लेना होता है, और उसके रहते हैं कुल 60 प्रश्न। इस तरह से कुल 150 प्रश्न के पेपर आपके होते हैं। बात क्लियर हो रहा है? चलिए, वही टाइम रहता है 2.5 घंटे। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पहला स्टेप अगर बात करें, पहले स्टेप में आपको सिलेबस को समझना ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को देखिए, मैं भी आपके सामने अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो खुद का अनुभव आपको बता रहा हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ हाई स्कूल इंटर कॉलेज में, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। मैं वर्तमान में इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ, इसलिए आपको ये बातें समझा पा रहा हूँ। तो अपना प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए सिलेबस को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले पूरे सिलेबस को ध्यान से समझें और हर विषय के टॉपिक को टॉपिक वाइज तोड़ लेना है। जैसे सीडीपी है, तो सीडीपी में भी हमको कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर कोलवर्ग को पढ़ना है, तो कोलवर्ग में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है ना? वाइगोत्स्की को पढ़ना है, तो इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जेडपीडी को कैसे समझना है, स्कैफोल्डिंग को कैसे समझना है, ये सब तोड़ के टॉपिक वाइज तोड़ के पढ़ना है, ठीक है ना? आगे स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टडी प्लान बनाएं। सबसे पहले आप स्टडी प्लान बनाएं। दूसरे नंबर स्टेप में हर दिन आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ना ही है। ये निश्चित है, मान एक कंफर्म कर लीजिए कि आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना ही है। अगर उससे कम पढ़ रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। सबसे पहले सुबह के समय में आप सीडीपी या गणित को पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह के समय हमारा माइंड पूरा क्लियर रहता है, पूरा माइंड फ्रेश रहता है, पूरा फोकस्ड रहता है। तो उस वक्त सीडीपी जैसे सब्जेक्ट या गणित जैसे सब्जेक्ट यदि हम करेंगे तो बड़े आसानी से समझ लेंगे। शाम को हम भाषा को पढ़ सकते हैं या ईवीएस के लिए समय निकाल सकते हैं। हर 7 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा, ये बात समझ लीजिए। आपने कितना पढ़ा उसका टेस्ट तो करना ज़रूरी है कि अब आपको कितना याद रहा या कितना समझ आया। तो उसके लिए, उस टेस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, मॉक टेस्ट करना। बात समझ में आ रहा है बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, एनसीईआरटी को बेस बनाएं। एनसीईआरटी को आपको बेस बनाना है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के एनसीईआरटी किताब को अगर आप 2 तक छोड़ सकते हैं। कक्षा 3 से लेकर के 8 तक एनसीईआरटी किताब से ईवीएस, गणित, सामाजिक अध्ययन जरूर पढ़ें। इसमें क्या होता है, सीटेट में सीधा सीधा सवाल आता है, एकदम किताब के चैप्टर से उठा के पूछ देता है कि हाथी का बच्चा, हाँ, हाथी जैसे एक पार्ट है ईवीएस के क्लास 3 में, हाथी से रिलेटेड है, हाथी हथनी के बारे में पूछ देगा। चींटी से रिलेटेड एक पार्ट है, चींटी के बारे में कुछ पूछ देगा। बात समझ में आ रहा है? तो एकदम चैप्टर से उठाता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी को बेस बनाना ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन प्लान आप कैसे करेंगे, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। हर विषय के एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। आप ईवीएस पढ़ रहे हैं, ईवीएस के बना लीजिए, एसएसटी पढ़ रहे हैं, एसएसटी के बना लीजिए। एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और डेली 30 से 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। किसी न किसी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए आप, तमाम यूट्यूब चैनल है, हमें किसी की नाम रखने की आवश्यकता नहीं है, तमाम यूट्यूब चैनल है, हम खुद भी हैं और बाकी भी हैं। जहाँ आपको सही लग रहा है उस यूट्यूब चैनल को विजिट करिए, रोज़ पर डे 30 से 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और हर हफ्ते का जो रविवार है उसमें रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों करिए। जो आपने हफ्ता दिन पढ़ा उसको, ठीक है ना, जो हमने हफ्ता दिन आपने पढ़ा उसको रिवीजन करना है और साथ में उन सब का मॉक टेस्ट लगाना है। बात समझ में आ रहा है? देखिए भाई, मॉक टेस्ट बेहद ज़रूरी है। चाहे आप सीटेट भले क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है तो क्या है, लेकिन आप हल्के में नहीं ले सकते हैं इसको। अभी से अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है पढ़ने की, रिवीजन करने की, मॉक टेस्ट करने की, तो बाबू आगे एग्ज़ाम जो, चाहे आप बीपीएससी टीआरई दीजिए, चाहे यूपी में टीजीटी पीजीटी दीजिए, चाहे यूपी में प्राइमरी का दीजिए, चाहे केवीएस का दीजिए आप, चाहे रीट में राजस्थान में आप रीट को क्वालिफाई करना हो, चाहे राजस्थान में टीचर बनना हो, कहीं भी किसी भी स्टेट में, मैं किसी स्टेट की बात कर रहा हूँ, चाहे दिल्ली में DSSB का एग्ज़ाम देना हो प्राइमरी का, किसी भी स्टेट में, तो आपको रिवीजन मॉक टेस्ट पहले से प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अब लास्ट में कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं, इसको समझ लीजिए, फिर मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज करूँगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, सभी 150 क्वेश्चन में 150 अटैम्प्ट करने हैं। सीडीपी और भाषा स्कोर बढ़ाने वाले विषय हैं।
भाषा जो है 2 लैंग्वेज और सीडीपी यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा मजबूत करना है आपको, ठीक है ना। सीडीपी हर सब्जेक्ट का भी सीडीपी पूछता है आपसे। गणित लिए हैं तो गणित की शिक्षण विधि पूछ लेगा, सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधि पूछ लेगा, भाषा की शिक्षण विधि पूछेगा आपसे। तो सीडीपी बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही भाषा और सीडीपी ही आपके स्कोरिंग होते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका विश्लेषण जरूर जरूर करें आप। जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो उसका विश्लेषण जरूर करना है कि कहाँ गलती हुई है, ठीक है ना, कहाँ गलती रह गई है, उसे सुधारें कैसे, कैसे सुधार करना है, और उसको एकदम सही कर लीजिए। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिन पे आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर गड़बड़ हो जा रहा है तो एकदम उसको सुधारिए, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट जरूर सीखें आप, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि 150 मिनट और 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। 1 मिनट 1 क्वेश्चन, 1 मिनट से अधिक आपने किसी भी क्वेश्चन पे लगाया तो आप समझ जाइए कि लास्ट मोमेंट में आपके 2 4 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर 2 4 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्योंकि माइनस मार्किंग होता नहीं है, सब 150 के 150 करेंगे। हो सकता है 10 क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे हैं उसमें 2 3 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, तो 3 क्वेश्चन सही मतलब 3 नंबर बढ़ गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात और कि क्वालिफाई कितने पे करेंगे, तो बाबू 150 का ये पेपर होता है जिसमें 60% नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए, यानी 90 नंबर आपको चाहिए, ठीक है ना। पास करने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, 90 नंबर आपको चाहिए पास करने के लिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, यदि आप अदर कैटेगरी से हैं, ओबीसी एसटी इत्यादि कैटेगरी से हैं, तो आपको 82 नंबर चाहिए पास करने के लिए। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ कोई दिक्कत आपको? आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, ये थी सीटेट की तैयारी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद।